शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो है टेस्ट सीरीज जो लास्ट में है का दूसरा हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा 50 प्रश्न होंगे और सभी जो है आपका महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्नों से। देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो ये जो है आपका 6 से 6.8%, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो ये जो है 31 जनवरी 2023 को, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो है आपका 6.4%, ऑप्शन बी। आगे देखिए, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो ये जो है 12 अध्यायों में बांटा गया है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो देखिएगा, कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया, सही बात है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, सही बात है। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग, कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। तो ये सभी के सभी सही है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कह रहा है, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो है आपका 14,500, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 8 नंबर क्या कह रहा है। भारत में ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो ये जो है 50%, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी। तो ये जो है आपका 2022-23, ऑप्शन बी। आगे देखिए, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। तो ये जो है आपका 315.7 मिलियन टन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तो ये जो है आपका 3%, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 12 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का कौन सी सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। तो ये जो है आपका दूसरा, ऑप्शन बी। 13 नंबर क्या कह रहे हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है। तो ये जो है आपका अपना देश भारत में है। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। तो ये जो है 562.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार
धारक देश है? तो ये जो है आपका छठा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर था? तो ये जो है आपका 610.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? तो ये जो है आपका 17.2 लाख, ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो ये जो है आपका 27.5% है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 20 नंबर देखिएगा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया? तो ये जो है आपका 10,457 किलोमीटर, ऑप्शन बी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो ये जो है आपका 84.8%, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या कह रहा है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो ये जो है आपका 68,031 किलोमीटर। आगे देखिए 23 नंबर, भारतीय रेलवे विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो ये जो है आपका विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सही कथन को पहचानना है। तो देखिएगा, वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, सही बात है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, सही बात है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर, सही बात है, सभी सही है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो ये जो है आपका भारत, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्या कह रहा है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले देश कौन हैं? तो ये जो है आपका सबसे ज़्यादा सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? तो सबसे ज़्यादा जो है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ये जो है आपका 7%, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो ये जो है आपका 332.8 बिलियन डॉलर, ऑप्शन ए। देखिएगा 30 नंबर क्या कह रहा है? अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो ये जो है आपका 551.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 31 नंबर, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो दुनिया का पहला राज्य जो है आपका सिक्किम है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 32 नंबर, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? तो ये जो है आपका 41 करोड़, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ? तो ये जो है आपका वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है आपका IMF द्वारा, ऑप्शन ए। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन
का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष है। तो ये जो है आपका 2050, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित यानी LIFE यानी लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। आगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितना आधार अंकों की वृद्धि की? तो ये जो है आपका 225, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। तो देखिएगा, ये जो है आपका कृषि और उद्योग, ये दोनों ठीक है, यानी कि 1 और 2 कौन में है? तो सी में। तो सी आंसर जो है इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। और कह रहा है विचार करना है और कौन जो है सही है उसको चयन करना है, ठीक है। तो देखिएगा, भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, सही बात है। इसके बाद जो है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, तो ये गलत बोला है, यानी केवल एक जो है सही होगा। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो ये जो है आपका 2047 तक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप है। तो ये जो है जन धन आधार मोबाइल, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें और इसमें जो है कौन सा सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, तो ये गलत बोल रहा है। अगला जो है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5 अनुमानित है, ये सही है, यानी दो बोले तो बी। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 22 तक पूछ रहा है कितनी थी। तो देखिएगा, ये जो थी यानी 117 करोड़, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 44 नंबर। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत बढ़ा? तो ये जो है आपका 3.7% बढ़ा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 45 नंबर। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र में पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा? तो ये जो है आपका 2.1%, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? तो ये जो है आपका 4 गुना, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये जो है आपका 24, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 48 नंबर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई? तो देखिएगा, सहकारिता मंत्रालय, यही जो है ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? तो ये जो है आपका 1.49 करोड़, ऑप्शन ए।
देखिएगा 50 और आखिरी क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ये जो है आपका 200%, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न था करंट अफेयर्स से संबंधित। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।